नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी राज्यसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। बीजेपी के आरपीएन सिंह और सुधांशु त्रिवेदी जीते। बीजेपी के ही चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह ने जीत हासिल की है। अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत, नवीन जैन भी जीते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 8वें उम्मीदवार संजय सेठ ने भी जीत हासिल की है। बात अगर समाजवादी पार्टी की जाए तो सपा से जया बच्चन, रामजी लाल सोमन ने जीत हासिल की है। सपा के तीसरे उम्मीदवार आलोक रंजन को हार का सामना करना पड़ा। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिसमें से बीजेपी के खाते में 8 सीटें और समाजवादी पार्टी के खाते में 2 सीटें गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में और बीजेपी ने 8 पर जीत दर्ज की है। और जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो तस्वीरें सामने आई, हमेशा की तरह जश्न मनाया गया है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 8 सीटों पर उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह ने जीत हासिल की है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में खुशी की लहर, मिठाइयां बांटी गई है और जश्न मनाया गया है जीत का। तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर देखने को मिली है जैसे ही नतीजों की घोषणा होती है। राज्यसभा चुनाव के अंक गणित ने हिमाचल प्रदेश की सियासी बीज गणित को बदल दिया है। अंकों के खेल के चक्रव्यूह में फंस गए हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। उनके विधायकों ने पाला बदल लिया, जिससे कि संसद में ही सुक्खू सरकार अब बिखरती हुई नजर आई। राज्यसभा चुनाव में कहीं खुशी कहीं गम। सुखविंदर सिंह सुक्खू का निकला दम। कांग्रेस विधायकों ने किया बड़ा खेला। विधायक पहुंचे पंचकूला, संकट में सुक्खू। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के साथ ही सीएम सुक्खू की सरकार संकट में आ गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए हुए मतदान में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को बीजेपी के हर्ष महाजन के हाथों हार मिली। 24 के आम चुनाव के पहले राज्यसभा के चुनाव बहुत कुछ बताने को बेकरार नजर आए, क्योंकि आज जब वोट पड़ने शुरू हुए तो कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी। खासकर हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग ने गिरती हुई सरकार की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में सुक्खू सरकार के पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो 40 नजर आता है, लेकिन इन क्रॉस वोटिंग वाले विधायक यानी कि 9 विधायकों ने अगर बीजेपी की तरफ शिफ्टिंग का मन बनाया तो ये 25 का आंकड़ा आगे बढ़ सकता है और 3 निर्दलीय विधायक इसको निर्णायक भूमिका तक पहुंचा भी सकते हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि एकमात्र राज्यसभा की सीट हिमाचल प्रदेश की मौजूदा समय में सुक्खू सरकार के लिए निर्णायक भूमिका या यूं कहें कि प्रतिष्ठा का दांव बन चुकी है? और अगर ऐसा है तो कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एकमात्र सीट को लेकर पोलिंग हुई। विधानसभा सीट की संख्या यहाँ 68 है, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास 40 और बीजेपी के 25 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने वोटिंग की। कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई। इसके बाद राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम सुक्खू की सरकार विधानसभा में अल्पमत में आ गई। जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू से इस्तीफे की मांग कर दी। बात होगी हमारी इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने कुल मिला के कह रहे हैं कि जब विधायकों ने साथ छोड़ दिया तो जनता कैसे विश्वास
शाम होते ही हिमाचल में खेला हो गया। 6 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायक समेत कुल 9 विधायक पंचकूला पहुंच गए। इन विधायकों को पंचकूला के एक रिजॉर्ट में रखा गया है। इन्हें कड़ी सुरक्षा में रखा गया। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनके विधायकों को किडनैप कर लिया है, लेकिन थोड़ी देर बाद सभी विधायक शिमला लौट गए। ला रही है भाजपा। पहले अब मेरी बात सुनिए, जब 34 आदमी हमारे पास खड़े थे, अब जिस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, अभी तो सेशन चल रहा है ना, तो जब सेशन चलेगा तो उस समय देखेंगे। क्योंकि राज्यसभा में एक बात याद रखना, राज्यसभा की जो बात है, वो जो ये है, उसमें से कई लोग, उनके परिवार के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। जब उनके घर वाले पूछ रहे तो उसमें सोच सकता कई लोग अभी घर वापसी की तरफ एक बात किससे जोड़ना। बहरहाल 9 विधायकों के पंचकूला टू शिमला की लुका छिपी में हिमाचल में सियासी नाटक जारी है। इतना ही नहीं, सियासी गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मतलब साफ है कि सुक्खू सरकार फिलहाल संकट से बाहर नहीं है। इसका पटाक्षेप जल्द ही होने वाला है, बस इंतजार कीजिए। भानु प्रकाश, न्यूज़ इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और चलिए सीधा आपको यूपी विधानसभा लिए चलते हैं और दिखाते हैं खूबसूरत तस्वीरें। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है। 8 उम्मीदवार जीते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी 8 उम्मीदवारों का सम्मान किया है। यूपी विधानसभा की एक खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, उसका जश्न मनाया जा रहा है। मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुद मौजूदगी आप देख सकते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम भी इन तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर आएंगे। आज यूपी में राज्यसभा चुनाव हुए। यूपी के साथ साथ कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव हुए, लेकिन यूपी में बड़ी जीत हासिल बीजेपी ने की है। 8 सीटों पर जीती है भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें। और देखिए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तमाम सांसद, यूपी के डिप्टी सीएम और 8 वो जीते हुए उम्मीदवार इन तस्वीरों में, जिनका सम्मान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और देखिए जय श्री राम की गूंज। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से जय श्री राम की गूंज और इस बार 400 पार का नारा सभी एक ही सुर में लगाते हुए नजर आए हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी इस बार इंडी गठबंधन का हिस्सा है और राजधानी में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके मद्देनजर दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पहले ही हो चुकी है, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपने दिल्ली के लिए सभी 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। सभी जिन 4 सीटों पर उम्मीदवारों के लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है, उनमें से 3 वर्तमान में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो वहीं दिल्ली शराब नीति में हुए कथित घोटाले मामले में ईडी की तरफ से 8वां समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया है। समन जारी कर जांच एजेंसी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को 4 मार्च को पेश होने के लिए निर्देश दिए। 8वां नोटिस जारी करने से पहले ईडी शराब नीति में जुटी हुई है। लगातार जांच चल रही है। कथित घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को 22 फरवरी को 7वां नोटिस जारी किया गया था। 26 फरवरी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नोटिस को गैरकानूनी बताया था। और बिहार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बिहार की राजधानी पटना के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि IMS के कैंपस में फ्रेशर डे का आयोजन किया गया है, जिसमें PGDM, BCA, BBA,
बीसीपी और बीजीएमसी के स्टूडेंट्स द्वारा गीत, संगीत और डांस की प्रस्तुति दी गई है, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन करते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संस्था के अध्यक्ष शामिल हुए हैं। निभा सिंह, वाइस प्रेसिडेंट देवल सिंह और सचिव अमल सिंह भी मौजूद रहे हैं, जिन्होंने छात्राओं का उत्साह बढ़ाया है। देखिए, आज फ्रेशर डे का आयोजन किया गया है। पटना के IMS कैंपस में फ्रेशर डे का आयोजन किया गया है। बच्चों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, डांस किया, बेहतरीन कला का प्रदर्शन छात्र छात्राओं की तरफ से किया गया और दर्शकों का मन मोह लिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर के यानी कि गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर के पहले ही चर्चा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता ने दिल्ली के पूर्व सांसद कांग्रेस संदीप दीक्षित से खास बातचीत की है। इंडिया अलायंस के तहत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 4 सीटों पे अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित जी। सर, आज आम आदमी पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, चारों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जैसे क्योंकि 4 जनों में घोषणा हो गई है तो वहां अब कैंपेन थोड़ा और गति लेगा। और अच्छा है कि हम लोग की शुरुआत हो गई है इनके 4 कैंडिडेट डिक्लेयर करने से, क्योंकि इस समय हम लोग इंडिया अलायंस के लिए लड़ रहे हैं और इंडिया अलायंस का कैंपेन कर रहे हैं। तो जिसको जो सिंबल मिला है जिस पार्टी को, वो सिंबल तो रहता है, लेकिन हम तो ये माने कि इंडिया अलायंस ने अपने 7 में से 4 कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। सर, जैसे कि आपने कहा कि इंडिया अलायंस के तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं 24 की, तो क्या 2 बार आप पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे? क्या आपकी रणनीति रहेगी? अब तो इंडिया अलायंस के लिए करेंगे। और इंडिया अलायंस कांग्रेस, क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा है और मूलतः हम लोग कांग्रेसी हैं, हमारे खून में कांग्रेस है, तो कांग्रेस जिस अलायंस का हिस्सा बनती है उस अलायंस के लिए हम लोग काम करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जिम्मेवारी बनती है नहीं बनती है, अपने आप से करेंगे, वो तो समय बताएगा। लेकिन जहाँ भी हम रहेंगे, बल्कि मैं कल हम लोग एक जगह गए हुए थे तो हम लोग बल्कि आपस में भी एक दूसरे से कह रहे थे कि भाई अब हम लोगों को, जैसे मेरा वोट वहाँ है जहाँ झाड़ू का सिंबल होगा, तो हमने कहा कि नहीं, अब हम सबको उस पर ऐसे वोट देना है। तो वो जहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, हमारे स्थानीय नेताओं का है, उन्होंने तो सब समझ गए कि क्या स्थिति है। सर, आपने कहा जो मेरा क्षेत्र था वहाँ पे अब झाड़ू का सिंबल रहेगा, लेकिन अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं किया, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आपका नाम उसमें होगा? मेरा नाम होगा नहीं होगा ये तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जाने, लेकिन हाँ ये है कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें सारे नाम नीचे से राज्य लेवल से चले गए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को, और वो जब भी दिल्ली को देखेगी, दिल्ली शुरू में आता है बाद में आता है, वो तो कमेटी जाने, तो हमारे नाम अनाउंस हो जाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव से पहले आज राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और कहीं ना कहीं लोकसभा की रूपरेखा भी तय करेगा। तो आज हिमाचल में सूत्रों के हवाले से खबर है 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और हिमाचल सरकार खतरे में, तो क्या कहना चाहिए? नहीं मैम, देखिए, अगर कोई क्रॉस वोटिंग हुई भी है वो तो खैर पता चल जाएगा। इसके क्रॉस वोटिंग से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता है। हमने पहले भी देखा है कई जगहों पे राज्यसभा में 19-20 हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो विधायक सरकार की जब बात आती है तब अपना मत नहीं बदलते। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।